अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम ज़ीशान शरीफ और सुल्तान अहमद मॉस्क पिछले लेक्चर्स में आपने इसकी जो है पिक्चर्स देखी होंगी और आपको समझने में आसानी रही होगी। और आगे क्वेश्चन भी इसके रीड करते हैं जो रिमेनिंग रह गए और एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, हु कंस्ट्रक्टेड मॉस्क सोफिया। सोफिया मस्जिद जो है वो किसने बनाई? द मॉस्क सोफिया वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय एन ऑटोमन कैलिफ। उस्मानी खलीफा ने सोफिया मस्जिद को बनाया। हु स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लू मॉस्क। नीली मस्जिद की तमीर का आगाज़ किसने किया? सुल्तान अहमद द फर्स्ट स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ब्लू मॉस्क इन 1609। सुल्तान अहमद अव्वल ने इसकी तमीर का आगाज़ किया 1609 में। इन हुज रेन द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड। किसके दौर में इसकी तमीर मुकम्मल हुई? द कंस्ट्रक्शन वॉज कम्प्लीटेड इन 1616 इन द रेन ऑफ मुस्तफ़ा द फर्स्ट। 1616 में इसकी तमीर जो है मुस्तफ़ा अव्वल के दौर में ख़त्म हुई, मुकम्मल हुई। रेन का मतलब होता है दौर, और ये चीज़ अब आपने माइंड में रखनी है कि सुल्तान अहमद द फर्स्ट के दौर में स्टार्ट हुई थी, यानी 1616 में और 1609 में। ठीक है, सुल्तान अहमद द फर्स्ट के दौर में 1609 में स्टार्ट हुई और 1616 में सुल्तान जो मुस्तफ़ा द फर्स्ट था उसके दौर में ये कंप्लीट हो गई। और ये जिस तरह सुल्तान अहमद आगे वन लिखा हुआ है, मुस्तफ़ा वन लिखा हुआ है, जब आप इसको इंग्लिश में बोलते हैं ना तो उसके लिए जो है ना दा का लफ्ज़ यूज़ दा का वर्ड यूज़ करते हैं। जिस तरह मुस्तफ़ा द फर्स्ट, सुल्तान अहमद द फर्स्ट। ठीक है, तो ये बात आपने ध्यान में रखनी है। फॉर वाट पर्पज़ डज अ हैवी आयरन चेन हैंग देयर। किस मकसद के लिए वहाँ पे जो है भारी चेन लटकाई गई है? अ हैवी आयरन चेन hangs there so that the sultan had to lower his head as a symbolic gesture of humility in the face of divine। हैवी आयरन चेन जो है लोहे की चेन वहाँ पे इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान जो है वहाँ से अपना सिर झुका के गुजरे, और ये एक अलामती इशारा था अल्लाह के आगे उसकी आजिज़ी का। जेस्चर कहते हैं इशारे को, और सिंबॉलिक अलामती। वेयर इज़ द रॉयल रूम सिचुएटेड। जो शाही कमरा है वो कहाँ पर वाक़ है मस्जिद के अंदर? इट इज़ सिचुएटेड एट द साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द मॉस्क। मस्जिद के शुमाल मशरकी जो जनूब मशरकी ठीक है, साउथ ईस्ट का मतलब है जनूब मशरकी हिस्से में शाही कमरा वाक़ है। जिस स्टूडेंट्स, तो इसके बाद उसने एक्सरसाइज में हमें कहा है कि जी कुछ वर्ड के जो हैं सिनोनिम्स बताएं। और सिनोनिम जो होते हैं वो होते एक जैसे अल्फाज को कहते हैं। जिस तरह से एम्बेलिश है, इसका मतलब क्या होगा? सजाना। तो डेकोरेट और अडोन का मतलब क्या होता है? सजाना। तो ये डेकोरेट और अडोन इसके क्या हो गए? सिनोनिम्स। तो स्प्लेंडर का मतलब होता है आला, शानदार। तो ग्रैंडर और लग्जरी इसके सिनोनिम हो गए। इल्यूमिनेट का मतलब होता है रोशन करना। लाइटन अप, ब्राइटन अप इसके सिनोनिम हो गए। इंटीग्रेट का मतलब होता है शामिल होना। तो एसिमिलेट, मिक्स, मर्ज। मैजेस्टी कहते हैं शान शौकत को, किंगशिप को। जी स्टूडेंट्स, ये आपने लिख लेने हैं, और ये इस तरह के एमसीक्यूज पेपर में आते रहते हैं। और एमसीक्यूज जो हैं ये एक्सरसाइज के भी हैं कुछ। द सुल्तान मॉस्क इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रेसिव मोनूमेंट्स इन द वर्ल्ड। तो नीचे उसने कहा कि आपने इसका जो है ना एंटोनिम बताना है। ठीक है, अब सिनोनिम मैंने बताया है जो दो एक जैसे अल्फाज हों, जिनको उर्दू में अल्फाज मुतरातिफ कहते हैं। लेकिन एंटोनिम जो है ना ये और चीज़ है। एंटोनिम में होता है एक लफ्ज़ का उल्टा आपने बताना है, यानी कि मुतज़ाद। अब जिस तरह से ब्यूटीफुल है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? अगली, यानी कि खूबसूरत, और उसका मुतज़ाद बदसूरत। तो इस तरह उसने इम्प्रेसिव लिखा हुआ है, तो इसका जो है आपने एंटोनिम बताना है वो क्या है? अनइम्प्रेसिव। सिचुएटेड इन इस्तांबुल द लार्जेस्ट सिटी इन द तुर्की। लार्जेस्ट का क्या होगा? स्मॉलेस्ट। लार्ज का एंटोनिम यानी लार्ज का उल्ट क्या होगा? बड़े का उल्ट क्या होगा? छोटा। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। हैवी का मतलब होता है भारी, और इसका एंटोनिम क्या होगा? लाइट, हल्का। तो ये आपने बोर्ड के एग्जाम्स में भी ध्यान रखना है कि ऊपर उसने वर्ड सिनोनिम का पूछा है या एंटोनिम। अगर उसने कहा कि आपने सिनोनिम बताना है तो आपने एमसीक्यूज में उसके जैसा ही वर्ड ढूंढना है जो अंडरलाइन होगा। अगर उसने एंटोनिम कहा है तो आपने उस अल्फाज का उल्ट बताना होगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर जो है ना सिनोनिम ही एग्जाम्स में आते हैं, एंटोनिम का शायद ही है कोई सवाल। बहरहाल आपने इसका फ़र्क ज़हन में रखना है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर अडोर्न्ड विद ब्लू पेंट। अपर क्या होता है? ऊपर वाला हिस्सा, और इसका उल्ट क्या हो जाएगा? लोअर। द फ्लोर आर कवर्ड विद कारपेट्स। तो फ्लोर जो है वो किसके जरिए कवर है?
कारपेट के ज़रिए। तो कवर का कवर का मतलब होता है ढांपना और एक्सपोज का मतलब दिखाना, तो ये इसका उल्ट हो जाएगा। और लास्ट में स्टूडेंट्स ये कुछ जो है कभी कभी ना एमसीक्यूज में आ जाता है एब्रीवेशन बताना, तो आपने ये एब्रीवेशन ज़हन में रखने हैं। ये काफ़ी सारे लिखे हुए हैं कि यूएसए का क्या एब्रीवेशन होता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएई का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एमबीबीएस का बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी, एमफिल का मास्टर ऑफ फिलोसफी, नेशनल नादरा का क्या है, नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्टर अथॉरिटी, आईएसएसबी, इंटर सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड, और यूके का यूनाइटेड किंगडम, आईसीयू का इंटेंसिव केयर यूनिट, पीएचडी का मतलब होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, पैफ कहते हैं पाकिस्तान एयरफोर्स को, यूएन यूनाइटेड नेशंस, वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड, एमपीए मेंबर ऑफ प्रोविंशियल असेंबली, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को, यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनिकेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड, MNA मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी स्टूडेंट्स, ये आपने एब्रीवेशन याद रखने हैं। ये कभी कभी जो है एग्जाम से पूछ लेते हैं, यानी कि उसने MCQ इस तरह से दिए होगा कि जी पैफ जो है वो सिनोनियम उसका पैफ जो है वो उसका क्या है, ये एब्रीवेशन क्या है, तो वो आपने बताना है कि पैप किसके ऊपर स्टैंड फॉर करता है। या आप उस तरह से भी पूछ सकता है कि जी उसने ये पूरा वर्ड लिखा हो जिस तरह पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड और नीचे ऑप्शन दे दे, तो वो आपने पहचानना होगा कि कौन सा होगा। पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड उसने लिखा और वो नीचे कह दे इसका एब्रीवेशन क्या और ऑप्शन दे दे, PTB, BTB, BPT, TB, इस तरह से करके वो दे सकता है। तो PTB पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड इसका जो है इसके ऊपर ये PTB स्टैंड करता है, तो आपने फिर उसके हिसाब से इसको मार्क करना है। तो आपने इनको भी याद कर लेना अच्छी तरीके से। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मिलते हैं स्टूडेंट्स, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।